जय श्री राम। ये तो हारिस सुल्तान गालिब को मार के थोड़ी वाट लगाए। ये लोग किस आइडियोलॉजी से आते हैं? ये जो खुद को बोलते हैं हम सेकुलर हैं, एथिस्ट हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं? डू unto men what you expect to be done unto you। यही मतलब आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। ये आइडियोलॉजी आया है कहाँ से? ये आइडियोलॉजी आया है बाइबल से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ह्यूमन काइंड या मैन काइंड इज वन ट्राइब। मतलब पूरा जो ह्यूमन बींग्स है ये एक झुंड है। ठीक है, ये एक झुंड हो गया। ठीक है, और एनिमल्स ये सब मतलब काउ अनदर झुंड हो गया, वो हॉर्स अनदर झुंड हो गया। ये सब अलग अलग झुंड है। ठीक है, मोटा मोटी डू अनटू मैन व्हाट वी एक्सपेक्ट टू बी डन अनटू यू। इसका मतलब ये है ये लोग ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, होमो सेपियंस को एक ट्राइब बना दिए। ठीक है, इससे मुश्किल क्या होगा? या मुश्किल ये होगा जो बाकी जानवर है। ठीक है, मुश्किल हो रहा है इसीलिए तो एनिमल राइट्स ला रहे हैं। अगर मुश्किल नहीं होता तो एनिमल राइट्स क्यों आता? नहीं आता। प्लांट राइट्स क्यों आता? देखना एक दिन ये जाके पहुंच के ये माउंटेन राइट्स, वो क्या नेचर राइट्स, वो क्या राइट्स वो लोग लिख चुके होंगे, मालूम नहीं। एनवायरमेंटल राइट्स, ये अगर सबको इंक्लूसिव ये लेके चलोगे तब हिंदुइज्म का डेफिनेशन आएगा। ठीक है, तो इनका सेंस ऑफ जस्टिस यहीं से ये लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इनकी मोरालिटी यही आइडियोलॉजी से, ये मोरालिटी ये इनकी यही आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो उनका जस्टिस की सेंस थोड़ा देख लेते हैं। वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिकॉज देयर इज नो गॉड, एथिस्ट, because there is no God, so what we have to do? We have to make a justice system so clear that the perpetrators do not escape the law। तो जो दोषी हैं तो वो हमें जस्टिस सिस्टम ऐसे हम बना देंगे कि यहीं पे उन लोगों को सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो इनकी सोच वही है। तो जो लोग बिलीवर्स हैं, अब्राहमिक रिलीजन वाले बिलीवर्स, वो लोग क्या बिलीव करते हैं? बिलीव करते हैं कि अगर यहाँ से अगर आप निकल गए तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला आपको सजा दे देगा। अल्लाह से डरो, गॉड से डरो, गॉड फियरिंग में। अल्लाह आपको सजा दे देगा गॉड फियरिंग में। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा, ये आइडियोलॉजी नहीं रहेगा तो सिस्टम मतलब ये वर्ल्ड का जितना भी सिस्टम है वो सारा चरमरा जाएगा, बिखर जाएगा। ये लोग यही सोचते हैं, अब्राहमिक रिलीजन वाले एथिस्ट भी यही सोचते हैं। मतलब उनका जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि मतलब कोई उसको एस्केप नहीं कर पाएगा। ये जस्टिस सिस्टम बेस्ड किसके ऊपर है? डू अनटू मैन व्हाट यू इंटेंड टू बी डन अनटू अदर्स। यही इसका मतलब, मान लो आपको कोई ये आपके घर में कोई आके आपके बच्चों को मार दिया, तो ये सब मिसाल पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो आप तो कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज यू आर वीक। तो इसके लिए जस्टिस सिस्टम तो जो ये गुनहगार है उससे बदला लेगा। ये बदले की फिलोसफी के ऊपर चल रहा है। उसको टॉर्चर करे, जेल में भेज दो। ऐसे मतलब जो ये है उसको ऐसी सजा दो कि मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। आई फील गुड, आई फील ये प्लीजेंट। ठीक है, मेरे को अच्छा लगेगा। अगर उसको टॉर्चर किया जाएगा मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे बच्चों को मार दिया इसलिए बदला।
मैं तो बदला नहीं ले पाया, जस्टिस सिस्टम बदला लेगा या गॉड बदला लेगा? अब्राहमिक गॉड, मान लो आपके बच्चे को कोई आके कुछ करके चला गया, मार के चला गया, आप तो बदला नहीं ले पाए, आपको मालूम नहीं पड़ा किसने मार के चला गया, इसलिए या तो एथिस्ट वाले हैरिस सुल्तान वाले ये यही चाहते हैं कि अगर वो पकड़ा जाए तो उसका बदला लिया जाए उन लोगों से, ठीक है। और अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वाले क्या बिलीव करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका ये सेंस ऑफ जस्टिस यही है कि हम अगर बदला नहीं ले पाए तो खुदा हमारे लिए बदला ले लेगा। ठीक है, ये मोटा मोटी यही थ्योरी के ऊपर ये लोग चलते हैं, ठीक है। लेकिन न्याय वो है नहीं, जस्टिस एक हिंदू ऐसा नहीं सोचता, ठीक है। ना हिंदू सोचता है, ना आपके जस्टिस सिस्टम जो भी कहीं की वर्ल्ड में पूरी कहीं भी चले जाओ, खाली वो जो आंख के बदले आंख वाला इस्लामिक ये जो कंट्री है जहाँ पे पत्थर मार के अगर किसी जगह कबीलाई कानून जहाँ पे लागू है तो वहाँ पे वो ऐसा होता है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, जान के बदले जान, जान के बदले जान दो या ब्लड मनी दो, ठीक है। तो सिस्टम, ये न्याय जो आज का सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम क्या है, मान लो कोई आके बच्चे को मार दिया, ठीक है। पुलिस सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके जो दोषी है या जिनके ऊपर आपको सस्पिशन है, संदेह है, वो लोग पकड़े जाएंगे, उनको लेके जाएगा कोर्ट में पेश करेगा, वहीं से आपको बेल मिलेगी, ठीक है। एक दिन में तो हो नहीं जाता, उसके लिए ना एक दिन में इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बेल मिलती है, बेल मिलने के बाद वो दोषियों की हाजिरी ये लगती है, सस्पिशन जिनके ऊपर है वो धीरे धीरे वो लोग बरी हो जाते हैं। जो वो कैसे चल रहा है ये सिस्टम, ये सडू सिस्टम, इसके ऊपर हम फिलहाल नहीं जाते, ये हो मतलब मोटा मोटी जस्टिस सिस्टम कैसे चल रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। उसमें कितना लाखों है वो हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बदला लिया जा रहा है, कुछ और लिया जा रहा है, ये हम देखते हैं, ठीक है। फिर हिंदू जस्टिस सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊँ। ये उसको लिया जाता है, फिर ये उसकी तारीख पड़ती है, ठीक है। जहाँ पे भी ये जो मतलब जुडिशियरी है, इंग्लिश जुडिशियरी, तो वहाँ पे वो यही सिस्टम है, तारीख पड़ता है, वहाँ पे वकील आता है, वो एक दूसरे की वो अपनी बात रखते हैं, उसके बाद जज एक फैसला लेता है। मान लो उसको वो मालूम पड़ गया हाँ यही कातिल है, तो उसको सज़ा मिलती है। सज़ा ये जो 7 ईयर्स जेल होता है, ये 7 ईयर्स जेल या 15 ईयर्स जेल, 30 ईयर्स जेल, ये जेल का ये जो होता है, इसका मकसद क्या है? मकसद ये 2 मकसद है। एक ये सबसे पहला मकसद ये है कि ये जिसकी बच्चे का कत्ल हुआ उससे दूर रहे, उसके रिलेटिव से दूर रहे। कहीं क्यों? नहीं तो वो लोग हो सकता है ये जो बदला लेने वाली बात है, मैं मार दूंगा नहीं तो मेरे बदले खुदा मार देगा, तो ये बंद हो जाए, ठीक है। एक तो हम एक आदमी खो चुके हैं, वो बच्चा खो चुके हैं, तो दूसरा ये आदमी भी अगर उसको मार दिया जाए तो ये आदमी भी दुनिया से चला जाएगा। हम एक ही साथ, एक सोसाइटी, एक ही साथ 2 आदमी मतलब खो रहा है, इसीलिए एक आदमी को बचाने के लिए ये सब सारा का सारा सिस्टम है, ठीक है। कम से कम एक आदमी तो चला गया, मतलब बच्चा तो चला गया, कम से कम ये जो भी है उसको अगर हम अच्छा करके समाज में छोड़ सकते हैं तो एक आदमी बचा रहेगा। ये मोटा मोटी थ्योरी यही है। तो वो जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे ये थ्योरी ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसी जगह पे ये थ्योरी ठीक नहीं है। इसके ऊपर भी हम अभी बहस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी थ्योरी ये है। एक है ये, उसको लेके मतलब कॉन्फाइनमेंट पे रखा जाएगा। दूसरा ये है उस टाइम उसका काउंसलिंग होगा, ठीक है। काउंसलिंग होगा, ठीक है। काउंसलिंग करके अगर वो लोग देख पाए कि हाँ ये
समाज में रहने के लिए लायक हो गया, उसको पेरोल में छोड़ते हैं, जा तू 15 दिन के लिए बाहर रह के आ, ठीक है। उसकी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा ये उसका जो जितना भी है मतलब मान लो 7 साल वो पूरा जेल में रह गया, रहने के बाद ये उसको पेरोल भी ख़त्म हो गया, वो उसको रिलीज़ कर देते हैं सोसाइटी में, ताकि वो आए सबके साथ मिलजुल के रहे। ये फिलहाल का सिस्टम यही है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी के साथ बदला नहीं ले रहा है। एक आदमी मतलब जो ये गुनहगार है, ये जो गुनहगार है उसको बचाने के लिए ये सारा सिस्टम। एक ये बच्चा तो एक पॉपुलेशन मतलब एक हमारे बीच से एक आदमी कम हो गया, ये जो आदमी है इसको हमें बचा के रखना है, मोटा मोटी सिस्टम ये है। ये सिस्टम में बहुत सारे ढेर सारे खामियां हैं, ठीक है। खामियां गिनो तो ये जो गुनहगार है इसकी जो जेल में रहेगा इसका पैसा कौन भरेगा? स्टेट भरेगा। स्टेट कहाँ से लाएगा? भले आदमी से। गुनहगार को भले आदमी के पैसों से पाला जाएगा, ये है नंबर 1 खामी। मतलब चोर जितना वो चिकन बिरयानी खाएगा, मैं मेहनत कर करके मैं ये रोटी प्याज खा के गुजारा करूँगा, टैक्स दूंगा ताकि वो पलेगा। मैं भला आदमी, मैं मेहनत करूँगा, प्याज रोटी खा के जीऊँगा। वो गुनहगार वो जाके चिकन बिरयानी खाएगा जेल के अंदर बैठ के। ये है आजकल की सिस्टम जो भी चल रहा है, ये अंग्रेज बना के गए ये सिस्टम, ठीक है। नंबर दूसरी बात, नुकसान किसका हुआ? जिसका बच्चा मरा उसका नुकसान हुआ, बच्चे का नुकसान हुआ। बच्चे को तो इस दुनिया में कोई इंसाफ दे ही नहीं सकता। न्याय जस्टिस ये जो डेड है, डेड को आज तक कोई इंसाफ नहीं दे पाएगा। ये कितना भी ये इंग्लिश जज आप बिठा लो, कोई किसी को भी बिठा लो, जो मर गया वो गया, उसके लिए कोई जस्टिस नहीं, न्याय उसको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन जो विक्टिम उसका फादर, उसको जो इमोशनल ट्रॉमा हुआ उसके लिए भी उसको कुछ मिलना चाहिए ना। एक तो वो जाएगा, ये बच्चा गया 100 बार दौड़ेगा कोर्ट, जाके गवाही देगा, तो वो उसका तो ट्रॉमा मतलब 2 गुना 4 गुना हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है। उसको कहाँ से इंसाफ मिला? वो तो जो जेल गया अब उसको बचा लिया, तो इसका क्या? इसको कुछ मिलना चाहिए, ये जगह ये खराब है। थर्ड पार्ट है जो इन्वेस्टिगेशन, ये कोर्ट का ये चक्कर राउंड एंड राउंड चक्कर, ये भी एक लाकुना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश जस्टिस है। हिंदू जस्टिस क्या है, अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। हिंदू जस्टिस ये होगा, हिंदू जस्टिस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, कौन सी जगह हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये उसका मोटिव क्या था, क्यों बच्चे को मारा, क्यों मारा, कुछ रीजन तो होगा क्यों मारा, अच्छे के लिए मारा या बुरे के लिए मारा। अगर अच्छे के लिए मारा तो सही है, वो मारना जायज़ है। मान लो जैसे कोई टेररिस्ट आके अटैक कर रहा है, दूसरा बंदा गया उसका सर के पीछे एक मारा, वो वहीं पे उसकी मौत हो गई, ठीक है। सबको मालूम है वो बंदूक लेके कसाब जैसा लोगों को, आम इंसान को शूट कर रहा है, पीछे से एक गया, मतलब मैं ये कोई दुबला पतला जैसा भी हो, एक बंदा गया मारा, उसका पूरा एकदम खोपड़ी फूट गई पूरा, ठीक है। एक ही मतलब ये मैं वो सही जो भी को वो ऊपर चला, तो ऊपर नीचे जो भी हो वो मर गया, तो ये वहीं पे ये डिसीजन आएगा कि वो अच्छे के लिए हमारा या बुरा के लिए हमारा। अगर अच्छे के लिए, अच्छा फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी अगर वो मारा होगा, या खुद को बचाने के लिए मारा होगा, या किसी और की जान बचाने के लिए मारा होगा, तो ये ठीक है, वो किलिंग हम जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ चलो, किसी को मतलब किसी दूसरे के जान, खुद के जान बचाने के लिए, दूसरे के जान बचाने के लिए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये वो मर गया, एक्सीडेंट मतलब कोई जाकर ठोक दिया, एक्सीडेंट में ब्रेक फेल हो गया, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा लिया, वो मर गया। इलेक्ट्रिक दो आदमी थे, मतलब एक इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गया, गलती से वो फेंक दिया, ये एक्सीडेंटल, वो भी मर गया, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे जो निकल के आएगा, हम बैठ के एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद जो निकल के आता है उसी हिसाब से उसकी या तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे,
या उसको जो भी सज़ा होगा वो दोगे। सज़ा भी कितना दोगे? अगर मान लो सज़ा दो, वो बहुत बड़ा खूंखार आदमी है, वो 5 कत्ल कर चुका है, ठीक है, और ये 6 कत्ल करा, तो ये उसको तुरंत ही हटा दो। उसके लिए और कोई ज़्यादा हियरिंग नहीं। 5 केसेस उसके ये पेंडिंग है, ये मतलब 6th में पकड़ा गया, तो उसके लिए और कोई माफ़ी नहीं है, उसको हटा दो। ये डेंजरस आदमी है, ये उसको हटा दो, जो होगा देखा जाए। मान लो पहली बार गलती किया है, मार दिया, आके मार दिया, फर्स्ट टाइम चोरी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत रहम की उम्मीद की जा सकती है। वो देखेंगे वो कैसा है, किस परिस्थिति में आता है, वो उसको एक इंसान की जान लेने के लिए क्या चीज़ मजबूर करा। बैठ के उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी मालूम पड़ेगा कि उसको सज़ा क्या देना चाहिए, और सज़ा क्या देनी चाहिए। जो विक्टिम है उसको क्या कंपनसेशन देना चाहिए। जब तक वो सिचुएशन को, उसकी सिचुएशन के जाके आप पूरा एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक यहीं पे बैठ के पहले से कोई तयशुदा ये नहीं हो पाएगा। वेराइटी आदमी वेराइटी सेटअप माइंड से आते हैं, ठीक है। तो जैसा उसका सेटअप माइंड होगा, उसको क्या करने से वो अच्छा हो सकता है, सबके लिए ये विन विन पोजीशन हो सकता है, वैसे ही एक डिसीजन लिया जाएगा। ये सिस्टम ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये नहीं एक आदमी प्री डिसाइडेड रूल है कि एक आदमी मर्डर के लिए 7 साल, ये रेप के लिए 3 साल, ये फलाने के लिए 2 साल, ये पहले से लिखा ही नहीं जा सकता। वो काहे के लिए रेप करा, ये तो समझना पड़ेगा। काहे के लिए रेप करा? ये हैबिचुअल रेप किया या एक्सीडेंटली रेप हो गया, मतलब एक्सीडेंटल तो नहीं होता, मतलब ये लड़की जो है उसको वो उसका रही थी, ठीक है, तो उसी वजह से आके रेप किया। तू करके देख, मतलब कोई लड़के होते हैं, तू करके दिखा, कितना बड़ा मर्द पैदा हुआ है, करके दिखा, ऐसे अगर बोल रही होगी तो वो तेज में आके कर दिया, ठीक है। उसके लिए अलग सज़ा, सबके लिए सेम सज़ा नहीं। किसी जगह कोई थर्ड पार्टी इसको बोल रहा है तू जाके रेप करके आ, वो पैसा लेके रेप किया, तो रेपिस्ट को जितना सज़ा होगा, जो थर्ड पार्टी जो पैसा दिया था उस जगह उसको ज़्यादा सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये है हिंदू जस्टिस सिस्टम। तो ये हम ड्रॉ कहाँ से करते हैं? वही जो नेचुरल, ये मतलब नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है, ये यहीं से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारी मोरालिटी ये जो मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है, यहीं से हम अपनी मोरालिटी, अपनी सेंस ऑफ जस्टिस इसी डेफिनेशन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाय से लेके पत्थर से लेके ये हर एक के लिए यहाँ पे सबके लिए इक्वल राइट्स। जो लिविंग बींग्स है उनके लिए जितने राइट्स, जो नॉन लिविंग ये थिंग्स है उन लोगों के लिए इक्वल राइट्स। सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। वही यहाँ पे जितने हैं, जितना हम छू देख महसूस ये कर सकते हैं, सबके एक ही राइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एक हिंदुइज्म में मैनकाइंड एक ट्राइब नहीं है। ये वो जो वासुदेव कुटुंबकम, उसका मीनिंग ये नहीं है मैनकाइंड इज ए ट्राइब, नहीं। यहाँ पे ये पूरा टोटल सिस्टम को हम पकड़ के चलते हैं। जितना भी प्राणी है, चिड़िया का भी जितना राइट, ये हाथी का भी उतनी राइट, एक आदमी का भी उतनी राइट। उनके अंदर प्राण है, आपके अंदर भी प्राण है। तो प्राण क्या, वो सोल, इंग्लिश वाला सोल नहीं, ये फिलहाल के लिए समझ के चलो, हाँ वो इंग्लिश वाला सोल है। चिड़िया के जितने राइट्स, ये गोट के जितने राइट्स, ह्यूमंस के उतने राइट्स, डॉग के उतने राइट्स, सबके राइट्स इक्वल, इवन पत्थर के भी इक्वल राइट्स, ठीक है। ये जो ये डेफिनेशन आप रट्टा लगाओ, बाद में ये काम आएगा। हम एक्चुअली इंडिया में यही लाना चाहते हैं, इसी को आप, ये हिंदुत्व का डेफिनेशन है, यही तंजीम, उर्दू में यही कहते हैं, यही तंजीम हम भारत में लाना चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।